हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी के। इसमें हम 3 इयर्स के ही क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, मतलब 3 इयर्स के ही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हो रहे थे इसलिए हम धीरे धीरे करके उसको कवर करेंगे। ठीक है, अब जो भी टॉपिक्स हम वीडियोज़ में कवर नहीं कर पा रहे हैं वो हम थ्रू दिस सीरीज़ कवर करेंगे। मतलब कि क्वेश्चंस के थ्रू हम बता देंगे आपको कि कौन से टॉपिक्स को कैसे पढ़ना है और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, इस टॉपिक में हम कुछ टॉपिक्स को इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, जैसे कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जियोसिंक्लाइन, डिप एंड स्ट्राइक और इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड कॉन्सेप्ट्स और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो मतलब कि हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे और साथ साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अपर पार्ट ऑफ मैंटल अपॉन विच द क्रस्ट ऑफ अर्थ फ्लोज इज नोन एज। तो देखो, सबसे पहले तो हमें अर्थ के अंदर के मतलब कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ के जो लेयर्स हैं वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम ये बता पाएंगे कि क्रस्ट जो है वो किस पे फ्लोट करती है। तो ये आप एक डायग्राम को हमेशा ध्यान रखना है कि अर्थ के इंटीरियर में कौन कौन सी लेयर्स हैं। पहले कोर, फिर मैंटल और फिर क्रस्ट। और अपर मतलब क्रस्ट और थोड़ा सा पार्ट मैंटल का मिला करके बनता है आपका लिथोस्फीयर। ठीक, तो ये हो गया आपका कि कैसे ये डायग्राम है आपका। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि मैंटल का जो अपर पार्ट है वहाँ पर एक एस्थोनोस्फीयर लेयर दिख रही है। ये लेयर ऐसी होती है जो कि बाकी जो अक्यूमुलेट करती है, मतलब अकोमोडेट करती है हमारे लैंड सरफेस को। मतलब कि ये एक प्लास्टिक स्टेट में है, ना सॉलिड ना ही तो लिक्विड। ठीक है, ये रीबाउंड होती है। मतलब कि अगर ये आपका लेयर है या आपका कह सकते हैं कि लैंडफॉर्म है, तो ये अगर ये ही इसको अकोमोडेट करती है, ये लेयर। ठीक है, तो यहाँ और ये किसके ये इसी के ऊपर, इसीलिए इसको कहते हैं कि क्रस्ट इसके ऊपर फ्लोट कर रही है। ठीक है, क्योंकि ये इसको अकोमोडेट कर रही है, इसको अपने ऊपर रख रही है। ठीक है, तो इसका आंसर तो एस्थोनोस्फीयर हो जाएगा। बट अगर इसको दूसरी तरीके से पूछे या कुछ और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है रिलेटेड टू एस्थोनोस्फीयर कि एस्थोनोस्फीयर किस स्टेट में होती है, तो ये होता है प्लास्टिक स्टेट। प्लास्टिक स्टेट मीन्स कि ना ही तो सॉलिड और ना ही तो लिक्विड, दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका एस्थोनोस्फीयर से रिलेटेड कुछ चीज़ें। नेक्स्ट आपको इस डायग्राम में और क्या क्या पढ़ना है। इस डायग्राम से आपको ये पढ़ना है कि ये जो हमने यहाँ पर जो ये लिखा है ना, कॉनरोड, मोहरविक, ये सारी डिसकंटिन्यूटीज हैं जो किस किस के बीच होती है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये होती है आपकी क्रस्ट में, मतलब कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच। ठीक, नेक्स्ट ये होती है आपकी मैंटल में, मतलब अपर मैंटल और लोअर मैंटल में। और ये होती है आपकी कोर में, मतलब अपर कोर और लोअर कोर के बीच में। नेक्स्ट आपका बचा क्या, मोहरविक एंड ज्यूटेनबर्ग। ये दोनों किसके बीच में होती है, ये होते हैं आपका कोर एंड मैंटल के बीच। मोहरविक होती है आपकी मैंटल और क्रस्ट के बीच। तो ये किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आ गया आपका, कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी इज फाउंड बिटवीन। ये कहाँ पे फाउंड होती है, अभी हमने पढ़ा कि क्रस्ट में होती है, मतलब अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच होती है। बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि अर्थ की जो लेयर है ना, वो ऐसे भी हम इसको डिवाइड करते हैं, सियाल, सिमा एंड निफे। अब ये किस बेसिस पे, ये है एलिमेंट्स के बेसिस पे। सियाल मीन्स सिलिका एंड एल्यूमिनियम, सिमा मीन्स सिलिका एंड मैग्नीशियम, निफे मीन्स निकल एंड फेरस। ठीक है, तो ये क्या है कि आपका यहाँ पे इसको पूरी तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है कि ये कोर है, ये मैंटल है, ये क्रस्ट है, बट ये उन्हीं का पार्ट है। ये अर्थ के इंटीरियर हम जैसे जैसे जाएंगे वैसे ये लेयर्स हमको मिलेंगी। तो यहाँ पर किसके बीच में है, ये आपका सियाल और सीमा के बीच में होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज सियाल एंड सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपका ऑथर्स और बुक्स, मतलब कि ये बुक्स दिए हुए हैं और ये ऑथर्स दिए हुए हैं, आपको इसको मैचिंग करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक यहाँ पे बुक लिस्ट प्रोवाइड की है, मतलब जो जनरली विद इन 10 ईयर्स जो बुक्स पूछी गई हैं उनका एक लिस्ट हमने बनाया है। इस लिस्ट को आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसको याद कर लेना है
क्योंकि इससे कई क्वेश्चंस बने हैं और कई क्वेश्चंस आए हैं। अगर आपको ये सारे याद हैं तो आप, अगर इनमें से नहीं भी पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा गया, तो आप उसको एलिमिनेट करके उस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्टेयर्स का है अनस्टेबल अर्थ। नेक्स्ट वॉन रिथोफेन का है जियोमॉर्फोलॉजी। वुलरिज का है स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी एंड थॉर्नबेरी का है प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। इसको आप मैच करके आंसर निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, ये आपका एक्चुअली क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर हमने इसलिए ले लिया क्योंकि जो भी चीज़ें छूट रही हैं वो हम इन क्वेश्चन सीरीज में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें पूछा गया विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कॉजेज ह्यूमन स्किन कैंसर। तो इसका आंसर होगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था ओजोन लेयर में, कि ओजोन लेयर जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, अर्थ पे नहीं आने देती है। और ये क्यों? इसीलिए ओजोन लेयर हमारे लिए यूज़फुल है। और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो ह्यूमन स्किन कैंसर को कॉज करती है। ठीक है, एक कॉज है। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ जियोसिंक्टिव। जियोसिंक्टिव क्या होता है? जियोसिंक्लाइन से रिलेटेड है ये। जियोसिंक्लाइन क्या होता है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं। जैसे कि ये हमने एक डेफिनेशन दी हुई है कि जियोसिंक्लाइन क्या होता है। जियोसिंक्लाइन बहुत ह्यूज लेवल पे एक डिप्रेशन टाइप से होता है, मतलब कि ये एक आप गड्ढा बोल सकते हो। ये एक जियोसिंक्लाइन है जिसमें कि डिपोजिशन हो रहा है, मतलब सब तरफ इधर से आपका मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है, अब अगर ये डिपॉजिट होता रहेगा और अगर ये कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री के पास है, मतलब इधर से भी फोर्स लग रही है और इधर से भी फोर्स लग रही है, तो ये जो डिपॉजिटेड मटेरियल है ना, ये धीरे धीरे करके स्क्वीज होता जाएगा और स्क्वीजिंग एंड बकलिंग की वजह से यहाँ पे ये माउंटेन बिल्डिंग को प्रमोट करेगा। मतलब कि यहाँ पर आपका फोल्ड माउंटेन्स बन जाएंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि ये दोनों तरफ से फोर्सेस लग रहे हैं, कन्वर्ज हो रही है जियोसिंक्लाइन। ठीक है, अब माउंटेन बिल्डिंग से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये कॉन्सेप्ट दिया था कोबर ने। और यहाँ पे जो पूछा गया है इसका मतलब कि जियोसिंक्लाइन से रिलेटेड जो ज्योग्राफर्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक है हॉल एंड दाना, ई हॉग, JW इवेंस, शूटर, देन आर्थर होम्स। आर्थर होम्स का एक्चुअली कन्वेक्टिव करंट थ्योरी भी है। ठीक है, तो कन्वेक्टिव करंट थ्योरी मतलब कन्वेक्टिव, जो अर्थ के अंदर जो कन्वेक्टिव करंट, मतलब ऐसे करके जो चलती है ना करेंट्स, उसको हम कहते हैं कन्वेक्टिव करंट। ये आपका होम्स ने दिया था। जब हमने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा था तो हमने ये भी पढ़ा था। इसलिए हमने ये बताया क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं, होम्स भी दिया हुआ है, दाना भी दिया हुआ है, हॉल एंड दाना भी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर आंसर कौन सा मार्क करेंगे? यहाँ पे हम आंसर मार्क करेंगे हॉल एंड दाना, बिकॉज मेनली जो जियोसिंक्लाइन की थियोरी है वो हॉल एंड दाना ने ही स्टार्ट किया था। होम्स उससे रिलेटेड है, बट जनरली होम्स जो है उसको हम कन्वेक्टिव करंट थियोरी से के लिए जानते हैं। नेक्स्ट आपका इस डायग्राम को आपको ध्यान रखना है, इस डेफिनेशन को याद रखना है। बाकी ये ज्योग्राफर्स के भी नेम्स याद रख लीजिए क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है द टर्म कॉस्मोग्राफी वाज कॉइन्ड एंड डिवाइडेड इनटू यूरेनोग्राफी एंड ज्योग्राफी। मतलब कि पहले एक ऐसे ज्योग्राफर जिन्होंने पहले कॉस्मोग्राफी एक टर्म दिया, फिर उस कॉस्मोग्राफी को डिवाइड कर दिया यूरेनोग्राफी एंड ज्योग्राफी के बीच। ठीक, तो ये किसने किया था? ये किया था हमबोल्ट ने। यूरेनोग्राफी इज रिलेटेड टू स्पेस एंड जियोग्राफी इज रिलेटेड टू अर्थ मतलब सरफेस। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया ड्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए क्योंकि हमने इसको अभी पीछे पढ़ा। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द इंक्लाइंड रॉक स्ट्रेटा इज टर्म्ड एज। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन रिलेटेड है डिप एंड स्ट्राइक से। ठीक है, इसके लिए हम इस डायग्राम से पढ़ते हैं। डिप एंड स्ट्राइक इज रिलेटेड टू द रॉक स्ट्रेटा। जैसे कि ये रॉक्स हैं, ये लेयर्स हैं रॉक्स की। ठीक है, ये लेयर्स आपको दिख रही हैं, सेडिमेंट्री लेयर्स हैं। अब ये लेयर्स जो हैं, मतलब या कह सकते हैं रॉक्स का जो फोल्डिंग है या फॉल्टिंग है, ये किस एंगल पे किस एंगल पे ये फोल्ड हुए हैं, किस एंगल पे ये सेडिमेंट्री लेयर्स बनी है, इसी एंगल को पढ़ने के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो है डिप। ठीक, और उस डिप के एंगल हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं वो होता है आपका हॉरिजॉन्टल। एक कोई भी एंगल, अगर हमें ये एंगल बनाना है तो उसके लिए हमें एटलीस्ट 2 लाइन्स चाहिए। तो ये जो लाइंस बनती है ना हॉरिजॉन्टल लाइन, इसी को हम कहते हैं स्ट्राइक। ठीक, तो ये आपकी लेयर हो गई।
रॉक की। और इस रॉक को हम कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब कहाँ से हम इसको ले रहे हैं कि जो हमारी डिप बनाएगा, डिप एंगल होगा, वो होगा ये वाली लाइन। इसी लाइन को हम कहते हैं स्ट्राइक, और ये एंगल बनेगा हमारा ये वाला लाइन। ये एंगल, अगर एंगल पूछा जाए तो ये बताना है आपको, डिप एंगल, ठीक है। अगर स्ट्राइक पूछा जाए तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपको बताना है, ठीक है, जहाँ से हम डिप को कैलकुलेट करते हैं। और अगर डिप पूछा जाए, डिप डायरेक्शन पूछा जाए, तो इसका मतलब होता है जिस तरफ वो स्लोपिंग है, जिस तरफ वो स्लोप कर रही है, उसको हम कहते हैं डिप डायरेक्शन, ठीक। अब इसमें से एक क्वेश्चन और बन सकता है, एंड दैट इज रिलेटेड टू सिंक्लाइन एंड एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन। अब इसमें क्या होता है, एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन क्या होता है, ये जैसे रॉक है, ये फोल्ड हो गई, ये रॉक एक तरीके से फोल्ड हो गई, ठीक। तो जो अपर वाला पार्ट है वो सिंक्लाइन, जो एंटीक्लाइन होता है, और जो लोअर वाला पार्ट है वो सिंक्लाइन होता है, ठीक है। इसको हम रॉक्स का ही फोल्डिंग को कहते हैं, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पूछा है, डायरेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन अ इंक्लाइन रॉक स्ट्रेटा इज टर्म्ड एज स्ट्राइक। हॉरिजॉन्टल लाइन जब पूछेंगे तब हम स्ट्राइक लगाएंगे, जब हम डायरेक्शन ऑफ डिप पूछेंगे, जब हम डायरेक्शन पूछेंगे तब ये हो जाएगा आपका स्लोप, जब एंगल पूछेंगे तब वो डिप एंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंट इन द की टू द पास्ट, दिस फ्रेज इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। इसका क्या मतलब है, प्रेजेंट इन द की टू पास्ट? इसका मतलब ये है कि जो आज हो रहा है वो पहले पास्ट में भी हुआ है, और जो फ्यूचर में होगा वो अभी हो रहा है। दैट मीन्स एक साइकिल है जो चलती जा रही है, और ये कभी रुकेगी नहीं, मतलब कि हमारी अर्थ को यूनिफॉर्मली हमेशा बनाती रहेगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। दैट मीन्स कि जो आज है वो पहले भी था, जो फ्यूचर में होगा वो आज है। तो ये एक तरीके से यूनिफॉर्म स्टेट पे लाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे भी हम देख लेते हैं, आइसोस्टेसी होता है कि जो हमारे लेयर्स हैं, या अर्थ का जो, अर्थ के ऊपर और नीचे जो भी हमारे लैंडफॉर्म्स हैं वो किस तरीके से बैलेंस है, उसको हम आइसोस्टेसी कहते हैं। इस पे हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि किसने कॉन्सेप्ट दिया, क्या कॉन्सेप्ट था, और क्या डिफरेंस था सबके एक दूसरे के बीच में, ठीक है। आइसोस्टेसी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट है आपका डायस्ट्रॉफिज्म। डायस्ट्रॉफिज्म होता है कि कोई भी सडन चीज हो गई, जैसे कि अर्थक्वेक आ जाना, कोई भी सडन मूवमेंट होना, वोल्केनो आ जाना, उसको हम कहते हैं डायस्ट्रॉफिज्म, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स तो हमने पढ़ा ही है, इसका एक पूरा वीडियो है, आप उसको देख लीजिए। नेक्स्ट है मोहोवेरिक डिसकंटिन्यूटी। ये कहाँ पर होती है, ये आपको हमने बताया है, अभी हमने पीछे ही पढ़ा था। ये किसके किसके बीच में होती है, क्रस्ट एंड मैंटल के बीच में होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक। नेक्स्ट, द प्रोसेस इन विच वन प्लेट स्लाइड्स बीनीथ द अदर इज नोन एज। देखिए एक प्लेट है, ये प्लेट बाउंड्रीज में हमने पढ़ा है, प्लेट टेक्टोनिक्स में हमने पढ़ा है कि एक प्लेट इधर है और एक प्लेट इधर है। तो क्या हो रहा है, एक प्लेट जो है वो नीचे जा रही है और एक प्लेट उसके ऊपर आ रही है। तो ये क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे करके नीचे जा रही है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सबडक्शन, ठीक है। हो ये एक्चुअली में जब जो हमारा ये होता है ना, ये फोर्सेस जो लगते हैं, इसको हम कन्वर्जेंस कहते हैं, मतलब एक दूसरे के सामने आना, पास आना, इसको हम कन्वर्जेंस कहते हैं। बट एक प्लेट का एक दूसरे प्लेट के नीचे जाना, ठीक है, इसको हम कहते हैं सबडक्शन। तो ये होगा आंसर आपका बी, ठीक। नेक्स्ट है आपका सैन एंड्रियास फॉल्ट। क्या होता है, कौन सा फॉल्ट है, तो ये एक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है। नेक्स्ट देखिए, फिर से यही क्वेश्चन पूछा गया है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन इंक्लाइन रॉक स्ट्रेटा इज नोन एज स्ट्राइक। देखिए यहाँ पे एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन पूछा गया है। दैट मीन्स कि ये कॉन्सेप्ट को आपको दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एंटीक्लाइन है, कौन सा सिंक्लाइन है, क्या डिप है, क्या स्ट्राइक है, ठीक है। सभी पूछ, क्वेश्चन को हमको एज इट इज रटना नहीं है, क्वेश्चन का हमको सारे के सारे ऑप्शंस के बारे में भी पता होना चाहिए, बिकॉज वही ऑप्शन को रिपीट करके दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज असर्शन रीजन का है, देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन वोल्केनिक एक्टिविटी एंड प्लेट मार्जिन्स। एब्सोल्युटली करेक्ट, ये हमने पढ़ा है प्लेट टेक्टोनिक्स में कि जितनी भी प्लेट बाउंड्रीज है वहीं पर ही वोल्केनिक एक्टिविटीज होती रहती हैं, क्योंकि एक प्लेट नीचे जा रही है तो वो लावा बन के ऊपर आती है। नेक्स्ट है, अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड्स वोल्केनोज आर एसोसिएटेड विद कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन्स। तो ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दैट मीन्स आंसर इज ए। नेक्स्ट देखिए, फिर से यही क्वेश्चन, फिर से आपका ये बुक्स वाला क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ पे एक बस ये जो है पेंक, इनको एक नया ऐड कर दिया यहाँ पे। तो आप जब वो बुक लिस्ट पढ़ेंगे ना, उसमें ये सारे के सारे नेम्स दिए हुए हैं। अब हमको बाकी तो पता है कि जे स्ट्रियस है वो अनस्टेबल अर्थ है का है, इन्होंने ये बुक लिखी थी अनस्टेबल अर्थ। वुलरिच ने लिखी थी स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी। थॉर्नबेरी ने प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी दी थी। तो वैसे भी एक ही बचा, अगर आपको आते हैं बाकी तो आप कर लोगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि पेंक ने क्या दिया था, लैंडफॉर्म से रिलेटेड एनालिसिस दिया था, इसलिए भी ये बुक हो जाएगी पेंक। दैट मीन्स मॉर्फोलॉजी एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म किसने लिखी थी, पेंक ने लिखी थी। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही हम धीरे धीरे करके सारे ही कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लेंगे, जो कुछ भी छूटा है, जियोमॉर्फोलॉजी, थॉट्स, क्लाइमेटोलॉजी, जो भी कुछ भी छूटा है वो सब कुछ हम कवर कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि स्पेसिफिकली किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, देन डू कमेंट। ये बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है, अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ को हम कंटिन्यू करें कि नहीं करें, ये भी कमेंट करके हमें बताइए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमारे बाकी इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।